कोई भी गरीब आदमी साइबर जाए तो शायद उसे बड़े चक्कर लगाने पड़ते हैं, और अगर अच्छा वकील हो तो आपका काम जल्दी हो जाता है। चाहे कोई पॉलिटिशियन हो, चाहे कोई मीडिया पर्सन हो, मैं ये समझता हूं कि एज दे आर फैमिलियर विद द नॉर्म्स एंड द सिस्टम। साइबर में भी कोई चीज़ें आपको लगता नहीं है कि ठीक होनी चाहिए? अगर हम उसके कंपेयर बात करते हैं, ठीक है, तो वो जो स्टाफ है वो बहुत कम है। एक तल्ख और सख्त सवाल, कोई भी गरीब आदमी साइबर जाए तो शायद उसे बड़े चक्कर लगाने पड़ते हैं, और अगर अच्छा वकील हो तो आपका काम जल्दी हो जाता है। तो क्या ये साइबर में भी कोई चीज़ें आपको लगता नहीं है कि ठीक होनी चाहिए? देखिए, मैं इसका जवाब देता हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, साइबर के ऊपर जिस तरीके का प्रेशर वर्क, देखिए, मैं ये समझता हूँ, चूँकि मेरी स्टार्ट से प्रैक्टिस साइबर के केसेस की है, ठीक है, अगर ये जो प्रेशर ऑफ वर्क है, देखें, जो फाइनेंशियल क्राइम्स के केसेस हैं, डेफामेशन के केसेस हैं, हरासमेंट के केसेस हैं, हर बंदे के हाथ में मोबाइल फ़ोन मौजूद है, हर बंदा उसका शिकार हो रहा है। रॉन्ग डूअर्स ने फाइनेंशियल क्राइम्स में मतलब टारगेट कर लिया है, ठीक है, क्योंकि इधर फिजिकल अपीयरेंस उनकी होती नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ विक्टिम्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। अगर हम उसके कंपेयर बात करते हैं, ठीक है, तो वो जो स्टाफ है वो बहुत कम है। मतलब आपने पूरे साउथ पंजाब को कवर करना है, ठीक है, और आपके पास स्टाफ हैं 10 से 15 इन्वेस्टिगेशन ऑब्लिग इंक्वायरी ऑफिसर्स, जिन्होंने ऑनरेबल कोर्ट्स में भी पेश होना है, जिन्होंने जनाब ट्रायल भी कंक्लूड करवाने हैं, जिन्होंने पुरानी इन्वेस्टिगेशन भी कंप्लीट करनी है, जिन्होंने पुराने रेड्स भी कंडक्ट करने हैं, जिन्होंने नई इंक्वायरियां भी लेनी है, जिन्होंने उनके ऊपर भी काम करना है, उनको भी प्रोब करना है, जिन्होंने मतलब डाटा भी तलब करना है, जिन्होंने पार्टीज को सुनना भी है, जिन्होंने बिलमशावा गुफ्तगू भी करानी है, जिनके पास, मैं ये समझता हूं कि साउथ पंजाब प्रेशर ऑफ वर्क बहुत ज्यादा, हरासमेंट उन्होंने तो एसओपी बनाई हुई है कि 24 घंटे के अंदर हरासमेंट की मतलब जो आपने काम करना है, कोई लड़की हरासमेंट का शिकार हो रही है तो आपने काम करना है, उसको अरेस्ट करना है रॉन्ग डूअर को, चाहे वो कहां भी है। तो उसके लिए गाड़ी कितनी है? एक गाड़ी कितनी है? एक, ठीक है। तो मुझे एक बात बताएं, मैं तो यहां पे मैं अप टू सम एक्सटेंट, देखें, चाहे कोई वकील हो, चाहे कोई पॉलिटिशियन हो, चाहे कोई मीडिया पर्सन हो, मैं ये समझता हूं कि एज दे आर फैमिलियर विद द नॉर्म्स एंड द सिस्टम, उनके लिए तो शायद आसानी हो सकती है, क्योंकि वो सिस्टम को जानते हैं कि ये कैसे होना है काम। आम बंदे के लिए डेफिनेटली उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अब वो मुश्किलात ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज है, कि मतलब कि अगर कोई ताकतवर जाता है तो वो अपने रिसोर्स इस्तेमाल कर सकता है कहीं जाने के लिए या आने मैं के लिए। अर्ज कर रहा हूं कि अब देखें, जो रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के पास हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, ठीक है ना, वो बहुत कम है। तो यहां मैं बल्कि आपके चैनल के थ्रू रिक्वेस्ट भी करूंगा। वैसे आपको एक तजर्बे की बात भी मैं बताता चलता हूं साथ साथ। ज़ाहिर है कि आप अदारों में भी जाते हैं, आप स्टोरीज़ को भी देखते हैं। सेम वन केस एक अदारे में जाता है और जो ताकतवर था वो विदन 15 या 20 दिन में वो करवा लेता है, और जो कमज़ोर था वो पिछले 8 महीने से वो रोज़ाना भी चाहे तो शायद कुछ तो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ फेलियर्स तो है ना। देखें, डेफिनेटली इस तरह के इश्यूज सामने आते हैं, ठीक है, आपने भी देखे, मैंने भी देखे, ठीक है ना, आई कैन नॉट डिनाई ऑन दैट, ठीक है ना। तो I'll request to the law enforcement agencies, fine, and simply in the end, simply I'll pray कि अल्लाह ताला उनके लिए भी, सबके लिए आसानियां पैदा फरमाए। मतलब दिस इज व्हाट आई कैन मैक्सिमम डू। बीइंग लॉयर आई हैव टू डू माय ओन जॉब, फाइन। इफ आई एम द लॉयर, मुझे किसी ने एंगेज किया है फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, तो मैं अपना काम कर सकता हूं, ठीक है, या मैं अपनी गारंटी दे सकता हूं, बट मैं किसी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की गारंटी नहीं दे सकता। हाँ, जो प्रॉब्लम्स हैं वो मुझे पता है कि क्यों डिले होता है। डिले होता है रिसोर्सेज की वजह से, डिले होता है कि उनके पास ऑफिसर्स नहीं है, ठीक है। तो मैं ये समझता हूं कि जैसे साइबर क्राइम में इजाफा हो रहा है, मैं ये समझता हूं कि उनके रिसोर्सेज में भी इजाफा होना चाहिए, सो दैट मैक्सिमम लोगों को मैक्सिमम रिलीफ विद इन टाइम, मतलब शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड में उनको मिल सके।